रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अमेरिका से ख़बर है बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई, जो रास्ता तलाश किया जा रहा था इमरान ख़ान की रिलीज़ के लिए, रिहाई के लिए, वो रास्ता नाज़रीन किसी और ने भी तलाश कर लिया है। जो नकब बानी पीटीआई या तहरीक इंसाफ नकब लगा रही थी, वो नकब किसी और ने लगा ली है। एक तो नाज़रीन इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारे व्लॉग की कुछ दीगर अहम ख़बरें भी हैं, जिनकी हेडलाइंस, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं। ख़ास तौर पे जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग है, उसको किसने चैलेंज किया है, क्यों चैलेंज किया है, किस बुनियाद पे चैलेंज किया है, ये भी अहम खबर है, बड़ी खबर है। इसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं पहली ख़बर से। ऐसी बात यह है कि इमरान खान साहब को एक चीज़ का तो बहुत ज़्यादा एतमाद है, और वो एतमाद इमरान खान साहब को अपनी ज़ात के हवाले से है। वो एतमाद नाज़रीन क्या है? बानी पीटीआई इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनकी ज़ुबान से निकला जो भी लफ्ज़ है, उसको इमरान खान ये समझते हैं कि जो उनके वोटर सपोर्टर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो उनको फॉलो करेंगे। उनकी ज़ुबान से निकले किसी भी लफ्ज़ पर, किसी भी तरफ से, चाहे पार्टी का रहनुमा है, चाहे इमरान खान का वोटर है, चाहे इमरान खान का सपोर्टर है, चाहे इमरान खान का हमदर्द है, चाहे इमरान खान का फॉलोअर है, इमरान खान को इस बात का एतमाद है कि मेरी ज़ुबान से निकले अल्फाज को ना सिर्फ फॉलो किया जाएगा, बल्कि उस अल्फाज, उस फ़ैसले पर किसी किस्म का सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। अब मैं चंद मिसालें आप देखने वालों के सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, जब 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन हुआ, उससे पहले आप निकाल के देखें, इमरान खान साहब पाकिस्तान के कर्ज़ों के ख़िलाफ़ थे, और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो बैरूनी कर्ज़े हैं, मैं इन बैरूनी कर्ज़ों को वापस करूँगा, और इसके साथ साथ यानी पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारूँगा, और मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा। जब खान साहब ने हुकूमत बनाई, खान साहब वज़ीर आज़म बने, तो वो जो खुशियाँ मनाई गई, शादियाने बजाए गए और भंगड़े डाले गए कि खान साहब तो कर्ज़ उतारेगा, खान साहब तो IMF के पास नहीं जाएगा, और फिर इमरान खान का ख़ुद कहना कि मैं अगर IMF के पास गया तो IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। लेकिन खान साहब ना सिर्फ IMF के पास गए, बल्कि IMF के प्रोग्राम को प्रोटेक्ट भी करते रहे, उसका दिफा भी करते रहे। पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत है IMF के प्रोग्राम की, वो भी सारे जवाज़, वो जस्टिफिकेशन इमरान खान साहब बताते रहे। लेकिन किसी ने इमरान खान साहब से सवाल नहीं किया कि आप तो ये कहते थे कि IMF के पास जाऊँगा, तो उससे बेहतर है कि मैं IMF के पास जाने से पहले मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। खान साहब, ये तो आपने यू टर्न ले लिया, किसी ने सवाल नहीं पूछा। फिर इमरान खान साहब ने वो 35 पंचर वाला जो बयानिया बनाया, वो बयानिया चलता रहा। जो 35 पंचर लग गए 2013 के इलेक्शन में, नजम सेठी ने वो 35 पंचर लगाए, और फिर इमरान खान साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया कि 35 पंचर का जो मेरा बयानिया था, वो महज जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। फिर इमरान खान साहब ने अपने दौर में मिलिट्री कोर्ट्स का दिफा किया। आज इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ लेते हैं, स्टांस लेते हैं, बयानिया बनाते हैं। किसी ने सवाल पूछा कि खान साहब, आप तो अपने दौर में और आपके पार्टी के लोग भी, आप भी मिलिट्री कोर्ट्स का दिफा करते थे, अब आप उन मिलिट्री कोर्ट्स को हदफ़े तनकीद क्यों बनाते हैं? जो मिलिट्री कोर्ट्स आपको पसंद थी, वो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, अब आप उसको डिसलाइक क्यों करते हैं? किसी ने सवाल नहीं पूछा। खान साहब का ये एतमाद है, और रिस्पांस भी खान साहब के एतमाद के मुताबिक आता है। फिर खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में एजेंसियों के सियासत में जो किरदार, जो रोल है, उसको भी खान साहब ने जस्टिफाई किया, इंडोर्स किया।
खान साहब ने कहा कि मैं हुकूमत सियासी जमातों की, मेरी जो हुकूमत है वो मैं एजेंसियों की सपोर्ट के साथ चलाता हूँ, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट जहाँ पे कानून साजी होती है उसके नंबर मुझे एजेंसियों वाले पूरे करके देते हैं। आजकल इमरान खान साहब जो हैं एजेंसियों के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देते हैं। खान साहब कहते हैं कि जहाँ एजेंसियों की मुल्क में मुदाखलत हो वो मुल्क नहीं चल सकता। यहाँ पे भी खान साहब से सवाल नहीं हुआ कि खान साहब आप तो जस्टिफाई करते थे, हसास इदारों के, सिक्योरिटी एजेंसियों के सियासत में रोल को आप जस्टिफाई करते थे। आप ख़ुद कहते थे कि हम हुकूमत इस तरीके से चला रहे हैं कि एजेंसियों की मदद लेते हैं। अब आप उनके किरदार को क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? किसी ने सवाल नहीं पूछा। फिर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अभी वो पेशकश वाली बात की कि मुझे अडयाला जेल में मुंतकिल करने की, अडयाला जेल से निकाल के ज़मान पार्क में शिफ्ट करने की और हाउस अरेस्ट करने की पेशकश की गई है। खान साहब ने कहा कि मैंने इनकार कर दिया। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि खान साहब तो जो कह रहे हैं कि मुझे पेशकश की गई, किसने पेशकश की खान साहब ने नहीं बताया। लेकिन खान साहब ने तो नहीं बताया, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं, अब बड़े अहम लोग, बड़े अहम रहनुमा, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौर साहब, उन्होंने लाइलमी का इजहार कर दिया है कि हमें ऐसी कोई ऑफ़र जो कही जा रही है कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट में ले जाने की या बनी गाला को सब जेल करार देने की, ज़मान पार्क को सब जेल करार देने की, ऐसी किसी पेशकश का हमें इल्म नहीं। हमें किसी इस बात का इल्म नहीं कि पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो हुकूमती कमेटी के साथ चल रहे हैं। 3 वफाकी वज़रा ने भी इस पेशकश की तरदीद की है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, मैं यहाँ पे इस बात को फ़ाइनल नहीं करूँगा। मैं एक नाज़रीन क्लिप आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये मुख्तसर सा एक क्लिप है, आप नाज़रीन ये सुने। इसमें इमरान खान के बारे में क्या कहा गया है कि इमरान खान साहब क्या करते हैं, माजी में इमरान खान साहब ने क्या प्लान तरतीब दिया था, वो प्लान कितना हकीकत पे मबनी था, कितना सच्चाई पे मबनी था, कितना उसमें झूठ की अरकरेज़ी की गई थी, मतलब झूठ शामिल किया गया था। ये नाज़रीन सुने, ये खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं। ये सुने नाज़रीन, 32 सेकंड का क्लिप है नाज़रीन। हकीकत था क्या ये जो कुछ था कि क्या नहीं था? अमेरिका ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिराई? बिल्कुल नहीं गिराई। तो फिर मैं ये और क्या मैं ये तो आपसे तो झूठ बोला ना खान साहब ने। नहीं, देखिए, सियासत के लिए एक पब्लिक में आप जाके एक बयानिया बनाते हैं, वो सारे बयानिए जो है वो 100% सही नहीं होते। सर ये झूठ है, अवाम से झूठ बोला जा रहा है। उसको आप झूठ कह ले, कोई उसको पॉलिटिक्स कह ले। सर पॉलिटिक्स नहीं है, फॉर गॉड, यही तो मैं मेरा इख्तिलाफ है आपका और दोनों में। लेट अस ये नाज़रीन इमरान खान साहब की पार्टी के, मैं आपको तस्वीर भी इनकी दिखा देता हूँ। हकीकत था क्या ये जो कुछ था कि क्या नहीं था? अमेरिका ने ये शफकत महमूद साहब हैं। सियासत नाज़रीन इस बात का नाम नहीं कि आप अपने लोगों के साथ झूठ बोलें। सियासत इस बात का नाम है कि अपने लोगों की आप खिदमत करें। सियासत इस बात का नाम नहीं कि आप सियासी बयानियाँ बनाएं। आप जो चीज़ हकीकत नहीं, आवाम को वो दिखाएं, वो बताएं, आवाम को बेवकूफ़ बनाएं, ये सियासत नहीं। सियासत ये है कि आपने लोगों की खिदमत करनी है, उनको सहूलत फ़राहम करनी है, उनके मसाइल को, उनकी मुश्किलात को, उनके प्रॉब्लम्स को आपने हल करना है। लेकिन यहाँ पर तो सियासत को जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई। शफकत महमूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि वो हमारा एक सियासी बयानिया था, और सियासी बयानिया जो है वो ऐसा ही होता है। मंसूर खान साहब कह रहे हैं कि ये झूठ है, तो उस पर फिर शफकत महमूद साहब कहते हैं कि आप इसको जो मर्ज़ी रंग दे दें, पब्लिक में आप इस किस्म का सियासी बयानिया बनाते हैं। तो ये माजी करीब में खान साहब ने अपने अवाम को, अपने वोटर सपोर्टर को ये फुद्दू लगाया था। जब कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आप कहते ये हैं और उसके बाद करते ये हैं, तो फिर खान साहब कौन सच्चा कौन झूठा। अमरीकी ग़ुलामी वाले अगर आप देख लेना, बयानिया खान साहब ने बनाया था। अब उसी अमेरिका से इंतज़ार है इमरान खान साहब को कि वहाँ से कोई फ़ोन आएगा, कोई कुमक आएगी और खान साहब की रिहाई हो जाएगी। अब खान साहब नाज़रीन जिस रिहाई की तवक्को लगा के बैठे हैं, और जो नकब मैंने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया कि तहरीक इंसाफ रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है कि ट्रंप के करीबी अजीज़ों से, करीबी रिश्तेदारों से बात करके जुल्फ़िकार बुखारी के थ्रू, अमेरिकन PTI के चैप्टर के थ्रू को वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल के इमरान खान की रिहाई का रास्ता निकाला जाए। लेकिन नाज़रीन ये रास्ता
कोई और भी तो निकाल सकता है कि हम इस तरीके से इमरान खान को रिहा करवाएं। दूसरा भी तो कोई रास्ता निकाल सकता है कि जिस ट्रैक पे ये चल रहे हैं कि वहाँ पर कोई राब्ते करके, कोई गुफ्तगू करके, कोई मुलाकात करके, और जैसे कि कल हामिद मीर साहब बता रहे थे कि ओवरसीज़ अमेरिकन PTI के जो लोग हैं 2-3 के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमारी माफ़ कीजिएगा डील हुई थी कि हम वोट देंगे और वोट के बदले में ट्रंप जो है इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे। तो एक डील की बात सामने आई। तो अब नाज़रीन इस सिलसिले में जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि आप तो कोशिशें कर रहे थे खान साहब का रास्ता बनाने की, तो दूसरों ने भी कोशिश कर ली। अब दूसरों ने क्या कोशिश की है? इमरान खान साहब के मुखालफिन ने कोशिश की है। तो ये नाज़रीन खबर दी है, खबर ये है कि जो सऊदी अरब के वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके जो भाई हैं खालिद बिन सलमान, जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, वज़ीर दिफा भी हैं सऊदी अरब के, उनके डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के साथ, दामाद के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ती वाले ताल्लुकात हैं। और खालिद बिन सलमान ने उनको पाकिस्तान के कानूनी मामलात से दूर रहने का बोल दिया है। यानी ये कह रहे थे कि वो रिहाई कराएं। दूसरी तरफ सऊदी अरब का चैनल यानी रियासत पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है और ट्रंप को उनके दामाद के ज़रिए कहा गया है कि आपने पाकिस्तान के कानूनी मामलात में किसी किस्म की मदाखलत नहीं करनी, जिससे ये जो रिहाई वाला प्रोग्राम है इसमें ठंड पड़ गई है। ये इमरान खान साहब की अमेरिका से कोई फ़ोन कॉल के ज़रिए, ट्वीट के ज़रिए, दबाव के ज़रिए जो रिहाई कराने का जो प्लान, जो प्रोग्राम है वो नाज़रीन बढ़ गया है। ये नाज़रीन जो खबर है ये अब्दुल्ला गुल साहब ने दी है। गुल साहब जो हैं पिंडी वालों के करीब हैं, ख़बरें इनके पास होती हैं, ताल्लुकात हैं, उठना बैठना है। साबिक DG ISI हमीद गुल साहब के बेटे हैं। हमीद गुल साहब इमरान खान साहब के बड़े करीबी होते थे। खान साहब ने शायद, अगर मैं गलत नहीं तो शायद अपनी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी उनको बनाया था, लेकिन बहरहाल एक कोई रिटायर्ड जनरल इमरान खान साहब की पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी था। लेकिन फैज़ अमीन साहब इमरान खान साहब को बड़े सपोर्ट करते थे। तो ये अब्दुल्ला गुल साहब ने खबर दी है कि ये अगर रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हैं तो दूसरों ने भी रास्ता बना लिया है कि वहाँ से जो प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं उस प्रेशर को कैसे रोकना है, उस दबाव को कैसे रोकना है। तो अब्दुल्ला गुल साहब बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के भाई के थ्रू, जो कि खालिद बिन सलमान है, उनके थ्रू ये कोशिश जो है वो की गई है। तो ये नाज़रीन जो बात अब्दुल्ला गुल साहब ने बताई है ये वकास वलाना साहब हैं, उनके व्लॉग में इन्होंने ये इंकशाफ किया है। अब ये नाज़रीन मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, मतलब बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि दिखावे के मुज़ाकरात हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ये क्या कहते हैं, वो भी इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे कि अगर खान साहब की बात मानी जाती है तो मेरी भी, लोग उस पर भी यकीन करेंगे। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं थी, ये पाकिस्तान की ज़रूरत थी। पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ ने नहीं कहा, ये तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर ये पाकिस्तान की ज़रूरत थी तो कमेटी किसने बनाई? सबसे पहले हुकूमत ने तो कमेटी अपनी बनाई नहीं थी। इमरान खान साहब ने खुद ही ऐलान कर दिया मुज़ाकरात करेंगे हुकूमत के साथ, खुद ही कमेटी भी तश्कील दे दी। आप कहते हैं कि हुकूमत की ज़रूरत है, रियासत की ज़रूरत है, तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं। तो पहल तो आपने की कि खान साहब की रिहाई के लिए, और फिर जो मुज़ाकरात वहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान की कौन सी बात हो रही है? वहाँ पे तो इमरान खान साहब की रिहाई की बात हो रही है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक नया चक्कर देने के चक्कर में हैं, एक नया बयानिया बनाने के चक्कर में हैं। लेकिन आज मुज़ाकरात के हवाले से जो खदशा सामने आ रहा था कि अगर 6 जनवरी को इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है तो ये मुज़ाकरात का प्रोसेस सबूताज हो सकता है। तो ये बहरहाल तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा काम किया है जिसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए कि जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हो जाती है तो इस सूरत में भी जो मुज़ाकरात हैं वो मुज़ाकरात जारी और सारी रहेंगे। ये मुज़ाकरात 6 जनवरी के 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से मुतासर नहीं होंगे। लेकिन साथ में नाज़रीन शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि हमने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर रखी है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, वो ये जो हुकूमत वाले हैं, हुक्मरान हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनके ख़िलाफ़ हैं। अब ये नाज़रीन किस किस्म का एक लॉजिक उन्होंने पेश की है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो नून लीग के ख़िलाफ़ है, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है या वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। अल्टीमेटली सफ़रर कौन है? नुकसान किसका होना है सिविल नाफरमानी की तहरीक से? अगर होता है, पहले तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर होता है तो पाकिस्तान के अवाम का होगा ना,
रियासत पाकिस्तान का होगा तो उसमें हुकूमत कहाँ से आ गई, उसमें नून लीग कहाँ से आ गई। तो नुकसान तो आप हुकूमत को नहीं कर रहे, मतलब आप हुक्मरानों को नहीं कर रहे, आप रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो तवक्को इनको है तो देख लेते हैं इससे नाज़रीन क्या निकलता है। लेकिन नाज़रीन फैज़ हमीद साहब के ट्रायल को चैलेंज किया है। फैज़ हमीद साहब नाज़रीन जिनका ट्रायल दो चीज़ों में चल रहा है, ट्रायल की बात हो रही है, कोर्ट मार्शल की बात हो रही है, एक टॉप सिटी केस में, दूसरा उनका ट्रायल चल रहा है रिटायरमेंट के बाद वाले मामलात पे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से, रिटायरमेंट के बाद सियासी सरगर्मियों खुद को इन्वॉल्व करने के हवाले से। दूसरा जो 9 मई वाला मामला है वो भी रिटायरमेंट के बाद का है। जो 9 मई हुआ रिटायरमेंट तो जो उन्होंने ली अपनी फैज़ हमीद साहब ने वो नवंबर 2022 में ले ली थी। जो 9 मई हुआ वो जाके होता है मई 2023 में। तो ये भी रिटायरमेंट की बात की हैपनिंग है, इंसिडेंट है। लेकिन आज जो ट्रायल चल रहा है, इस ट्रायल के हवाले से, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग के हवाले से आप बहुत सारे जो लोग हैं जो फैज़ हमीद साहब के दौर में फैज़याब होते रहे, वो इस ट्रायल को, इस कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग को चैलेंज कर रहे हैं। कैसे नाज़रीन चैलेंज कर रहे हैं? शिफा यूसुफजई साहबा हैं, खातून एंकर हैं, इन्होंने मंसूर खान साहब के प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर फ़ौज में एहतसाब का दायराकार बढ़ के जनरल रिटायर्ड कमर बाजवे तक जाता है तो फिर तो कहा जा सकता है कि फ़ौज खुद एहतसाबी का अमल फ़ौज ने शुरू कर दिया है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इसका खैर मकदम किया जाएगा अगर जनरल बाजवा तक, मतलब वो भी अगर जनरल बाजवा को भी आप इसमें शामिल कर लेते हैं। लेकिन अगर ये मामला सिर्फ जनरल फैज़ हमीद तक ही महदूद रहता है और इसका दायराकार आगे नहीं बढ़ता तो फिर तो इस पर सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि जनरल फैज़ का केस खासा सियासी हो चुका है और तासुर ये है कि जनरल फैज़ के थ्रू इमरान खान को सज़ा दिलवानी है। ये नाज़रीन शिफा यूसुफजई साहिबा बात कर रही हैं। अब इनको बेसिक का नहीं पता, जो मैंने आपको शुरू में बता दी कि एक तो ये पोस्ट रिटायरमेंट के हवाले से, चाहे 9 मई का मामला है, चाहे सियासी एक्टिविटीज़ में पॉलिटिकल जो मफाद है उसका, सियासी मफादात का मामला है, ये सारे नवंबर 2022 से आगे हैं। जनरल बाजवा साहब तो रिटायरमेंट के बाद घर बैठ गए। फैज़ हमीद साहब को जो पकड़ा गया, गिरफ्तारी की गई, इस बात पे की गई कि वो घर नहीं बैठे, वो आराम से नहीं बैठे, वो सियासी एक्टिविटीज़ में ख़ुद को उन्होंने इन्वॉल्व रखा। तो जनरल बाजवा इसमें कहाँ पे आ गए? हाँ, अगर रिटायरमेंट से पहले के मामले वो अगर ज़ेर तफ्तीश आते हैं, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, एक ख़बर के लिए प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को रोकना पड़ा। जुडिशल कमीशन के इजलास 4 इजलास बुलाए गए हैं। 17 जनवरी को बलूचिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के हवाले से इजलास होगा। फिर 23 जनवरी को इजलास बुलाया गया है सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए। फिर 1 फरवरी को इजलास बुलाया गया है पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए। और फिर 6 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए इजलास बुलाया गया। तो ये खबर थी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लें। 17 नाम भिजवाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 4 जो वैकेंसीज़ हैं उनके अगेंस्ट 17 वकला के और जजेस के नाम सामने आए हैं। तो नाज़रीन बात हो रही थी कि बेसिक पता नहीं है और जनरल बाजवा को इस मामले में धकेलने की या ट्रायल में शामिल करने की जो कोशिश है, और इस कोशिश के नतीजे में जो फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग को चैलेंज किया जा रहा है उसका बेसिक बनता नहीं है, उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। हाँ, अगर रिटायरमेंट से पहले के मामलात की अगर इंक्वायरी होती है उसमें शायद जनरल बाजवा साहब का नाम आ जाए। इसके अलावा नाज़रीन ख्वाजा आसिफ और हामिद मीर साहब एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। एक ट्वीट किया गया था नाज़रीन अपने हामिद मीर की तरफ से कि जो ख्वाजा आसिफ साहब का दावा है कि जो टीटीपी के लोग हैं उनको दूसरी तरफ, बॉर्डर के किसी दूसरी तरफ मुंतकिल करने पे, शिफ्ट करने पे अफ़गान तालिबान ने 10 अरब मांगे थे। हामिद मीर साहब ने कहा कि ये दावा अफ़गान तालिबान ने मुस्तरद कर दिया है, जिस पे ख्वाजा आसिफ ने उनको ये जवाब दिया कि मीर साहब आप कितने मासूम हैं, वो 10 अरब मांग कर और मेरे बताने के बाद आपके प्रोग्राम में आकर कहेंगे कि हाँ हमने ये 10 अरब मांगे थे। यानी ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने 10 अरब मांगे, लेकिन क्या वो अब आपके प्रोग्राम में आके इस बात को तस्लीम करेंगे कि उन्होंने 10 अरब मांगे थे? और फिर ख्वाजा आसिफ साहब आगे ये कहते हैं कि मीर साहब चंगे पले खोचल हो, अक्ल नो हाथ मारो। यानी उनको ये कह रहे हैं कि आप खोचल हैं, अक्ल को हाथ मारें, आप समझदार हैं, आपको समझ बूझ है, अक्ल को हाथ मारें। वो कैसे ये बात मानेंगे? इस पर नाज़रीन फिर दोबारा से जो अपने हामिद मीर साहब हैं उन्होंने उनको जवाब दिया ख्वाजा आसिफ साहब को कि खोचल और अकल को हाथ मारने के मशवरे पे हामिद मीर का ख्वाजा आसिफ को जवाब, उनका पुराना क्लिप निकाल के ख्वाजा आसिफ का जो है वो हामिद मीर साहब ने शेयर कर दिया। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।